दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया एंड लव यू एंड बहुत सारा प्यार आप सभी को। एंड ये बंगाली कम्युनिटी बहुत मेरे दिल के करीब हो आप सभी। एंड यहाँ पे बड़े भाई सुशांता कर्माकर जी, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा। आप सभी मेरे लिए आदरणीय हैं, मेरे बहुत प्यारे हैं, मेरी फैमिली, मतलब सब चीजों से बढ़कर ना आप मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो। हमेशा ही मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, आप सबके लिए हूँ। ठीक है। एंड मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे या मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। एंड सुशांता जी मेरे बहुत प्यारे मेरे बड़े भाई हैं। एंड मैं वो दिन कभी नहीं भूलता, हमेशा ही जब भी मैं बंगला मीटिंग में आता हूँ। एंड मेरे को ये बोलते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि सुशांता कर्माकर जी वो इंसान है, ठीक है, जिन्होंने जब स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक, जैसे मैंने आज तक दूसरी किसी भी कंपनी को ना छुआ है, ना सुना है, ना किया है। एंड हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं और आज भी हो रही हैं। मेरे साथ तो खैर बहुत ज्यादा चल रहा है। सुशांता भाई जी की मदर ऑलरेडी पिछले 3 साल से 4 साल से बेड पे ही है। इवन अगर मैं बात करूं कि कोमा में है, ठीक है, विदाउट सोर्स ऑफ इनकम उनकी टेक केयर करना, ठीक है। और उसी दौरान आप सबको टाइम देना, इंटायर बंगला कम्युनिटी को, ये मैं दिल से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को कि जितनी रिस्पेक्ट आप मेरी करते हो उससे कहीं ज्यादा आपका बनता है कि सुशांता भाई को उतना प्यार उतनी रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि इन्होंने जो सेक्रीफाइस किए हैं इस फैमिली के लिए, आप लोगों को यहाँ तक लेके आने के लिए। क्योंकि मैं खुद हेल्थ इश्यूज के साथ बहुत सारा मेरा चलता रहता है, अभी भी कंटिन्यूसली मैं थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से पिछले 15-20 दिन से किसी सेशन में या मीटिंग वगैरह में मैं नहीं जा रहा था। तो आज सुशांता भाई ने कॉल किया, मैं कहा चलो भाई जी आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ तो मैं आज जरूर आता हूँ। बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जिस सिचुएशन में से वो गुजर रहे हैं सुशांता जी, ठीक है, घर में मम्मा मतलब 24 घंटे वो बेड पे ही हैं, तो फिर भी उसी दौरान आप सबको टाइम देना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे सेक्रीफाइस है जिंदगी में हम याद करेंगे जिस दिन वाकई में रियल में ऑन पैसिव इस प्लेनेट पे, इस धरती पे, इस धरा पे आ जाएगी ना। और वो दिन कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, नॉट अ मैटर ऑफ अ मंथों, ये महीने की बात नहीं है। एंड अगर मेरी बात मानो तो मेरे लिए तो ये जो अगस्त मंथ है एंड एंटायर इंडियन कम्युनिटी के लिए अगर मैं मानूं, ये अगस्त मंथ हमारे लिए बहुत ही बड़ा मंथ है, मेमोरेबल है मेरे लिए तो। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरा आगमन ऑन पैसिव में, अगर आप सब लोग आज हो, तो 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे इंटायर इंडिया से, क्या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी दुनिया, जितने भी इंडियंस हैं वो प्राउड फील करते हैं इस दिन के लिए। एंड इसी दिन से मैंने स्टार्टअप किया था। एंड आई होप सो कि मुझे लग रहा है कि ये मंथ कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी डेफिनेटली रहने वाला है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, ठीक है। एंड होगा, डेफिनेटली होगा। सो उसके बाद करता हूँ हमारी प्यारी बहन यहाँ पे पूर्वी मित्रा जी ने, क्या बात है, मेरे लिए स्पेशल हिंदी में भी बोला और बहुत बहुत अच्छा बोला है। एंड मुझे याद है कि जब मैं उस सेशन में गया था जहाँ पे आपने अपनी वर्डिंग को प्रेजेंट किया था एंड मैंने अप्रिशिएट किया था लास्ट में, देखिए आप हमारी बड़ी प्यारी, हमारी बड़ी बहन है, ठीक है, वही आपका रिस्पेक्ट है, ठीक है। मेरे लिए तो ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी को एक बार बोल देता हूँ तो मेरे लिए ये परिवार मतलब मेरे अपने परिवार से बढ़कर है, ठीक है। एंड आपने एक बात, सब चीजें अपने हर चीज बहुत बेस्ट बोली है, इतने अच्छे से आपने चीजों को रखा है अपनी बातों को। लेकिन दुख हुआ जब आपने लास्ट में आके बोला कि ऊपर वाले का पता नहीं कब बुलावा आ जाए। खैर ये जिंदगी है, ये श्वास ऊपर वाले ने दिए हैं, वो उस पे किसी का बस नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा, यू आर 65 ईयर्स यंग, आप बहुत यंग हो। एंड आप हमारी बड़ी बहन है, प्यारी बहन है, ठीक है। आपका मतलब हाथ हमेशा ही इस कम्युनिटी पे, अपने छोटों पे मतलब जरूर रहना चाहिए। एंड यस, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ से कि हम सभी लोग अगर आज सोच पा रहे हैं ना कि कुछ अच्छा करने के लिए किसी के लिए, देखिए इन्होंने एक ही बात बोली है कि मैं जाते समय कुछ अच्छा कर जाऊं।
तो ये जो फीलिंग है ना, ये जो धारणा है, इन्होंने अपनी इंटायर जॉब के दौरान, इन्होंने बड़ी अच्छी रेप्यूटेड जॉब से रिटायरमेंट हुई है इनकी, उस जॉब के दौरान इन्होंने कभी भी ऐसे ख्याल भी मन में नहीं आए होंगे कि मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा करूं, ठीक है, जो जरूरतमंद है। नो डाउट किया होगा, ठीक है, बट उस शिद्दत के साथ नहीं किया होगा जिस शिद्दत के साथ या जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये आज बोल पा रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो ऐश सर की सोच है, हम सभी ऐश सर की सोच के एक तरह से पहरेदार हैं हम। लाइका एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, लाइका एक टॉर्च बेरर की तरह हम ऐश सर की सोच पे काम कर रहे हैं। ये सोच हमारी सोच भी कैसे बन गई, सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है पीछे इसके कि अगर हमारा जो हमें डायरेक्शन दिखा रहे हैं ऐश सर, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, अगर उनकी सोच इतनी बड़ी है तभी हमारी सोच इतनी बड़ी हो पाई है। एंड एक चीज जरूर बोलूंगा यहाँ पे कि आज तक हमारे बुजुर्गों से या पूरी दुनिया में हम ये सुनते आए हैं, कथाओं में, वाचकों में, हमने मतलब कल मतलब ये चीजें अक्सर सुनते रहते हैं कि जो सब्र का फल होता है ना, बहुत मीठा होता है। ये हमसे बढ़कर कोई नहीं जान सकता। पिछले मेरे को ये 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे 15 अगस्त को। ये 4 साल की जर्नी, इस जर्नी में मैं एक बात बोलता हूँ कि एक भी पैसा मैंने अर्न नहीं किया, और विदाउट ऑन पैसे मैंने आज तक मेरे घर में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अदर वे से कभी भी नहीं आया, और मैंने कहीं करने की कोशिश भी नहीं की। बहुत दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो दुनिया की 50 कंपनियां करते हैं, करनी चाहिए, ठीक है, फैमिली है, हर किसी को अपने अपनी फैमिली को देखना है। बट मेरे साथ एक चीजें, ये इस लेवल पे जाके मैं इमोशनली अटैच हो गया सिस्टम के साथ कि मुझे हमेशा ही एवरी पल एवरी सेकेंड्स मुझे एक ही चीज फील होती रहती है कि जरूरतें मेरी भी हैं, बच्चे मेरे भी हैं घर पे, एंड कॉस्टिंग, खर्चे, हर चीज मेरे साथ भी वैसी है जैसे आप लोगों के साथ है। बट मेरा मानना ये है कि अगर मैंने एक ऐसा स्टेप लिया, मैंने किसी भी कंपनी में जाके ज्वाइन कर लिया या मीटिंग कर ली, ठीक है, या किसी कंपनी में जाके मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी, तो आज जिस प्राउड के साथ, जिस रिस्पेक्ट के साथ आप मुझे रिस्पेक्ट देते हो या मतलब मुझे प्यार करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें कहीं बहुत दूर रह जाएंगी। मुझे पैसा, मैंने जिंदगी में, मैं ऐसी फैमिली से था, मैं कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की इसी इंडस्ट्री में, मैंने करोड्स ऑफ की इनकम की है। मैंने टचवुड इस इंडस्ट्री से हर चीज अचीव की है, ठीक है, हर चीज, किसी चीज की ऊपर वाले की कृपा से, ठीक है, कभी कमी नहीं रही है, ठीक है। बट वो एक टाइम था, 2010 वाज माय गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। उसके बाद से फिर सेक्रीफाइस रहा, ठीक है, बट टचवुड ऊपर वाले ने इतना कुछ दिखाया है जो जिंदगी में कभी कल्पनाएं नहीं की थी। बस एक ही जिंदगी की एक जो इच्छा थी, जो रीज बोलते हैं, या जिसको अपनी मैं वर्ड नहीं मैं बोल पाऊंगा, ठीक है, हम चाहते हैं ना कि दुनिया हमें याद करे, ठीक है। दुनिया, इस जहान में, इस दुनिया में हर इंसान जन्म लेता है, लेकिन जब हम आते हैं ना, रोते हुए आते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा करके जाओ ना कि दुनिया आपको याद करे, सारी उम्र ता उम्र, ठीक है, लोग आपको याद करें। एंड यही कल्पना या ऐसी इच्छाएं मेरे दिमाग में थी, मेरे दिल में थी, हमेशा ही रहता था, ठीक है, कि इतना पैसा कमाने के बाद भी प्राउडली किसी को बोल नहीं सकता था कि ये पैसा कहाँ से आया है, मैं कहाँ से इतनी इनकम ली है। और मेरे रिलेटिव, ठीक है, कुछ बहुत बड़े बड़े जैसे डीजीपी हो गया, आईजी रैंक के, इस लेवल के मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, मैं उनको कभी प्रेजेंट ही नहीं कर पाया मैं क्या करता हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा ही आज तक मेरे को देखते रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल एक ग्राउंड से उठ के यहाँ तक पहुंचा, अक्सर ये करता क्या है। तो बस वही चीजें थी दिमाग में, दिल में कशमकश हमेशा ही चलती रहती थी, हमेशा ही ये रहता था कि कुछ ऐसा करूंगा कभी के जिंदगी में लोग याद करेंगे। अब जैसे हमारी बहन ने बोला कि कभी बुलावा आ जाए, ठीक है, खैर ये चीजें किसी के बस में नहीं है, किसी हाथ में नहीं है, लेकिन जब भी हम, मैं इतना श्योर करता हूँ कि जब भी हम ये दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, ठीक है, मतलब दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, इंडिया का खास करके ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे लोग आपको याद करके नहीं रोएंगे,
ठीक है। सो ये एक ऐसा क्षण रहेगा, ये ऐसे मोमेंट्स हैं, ऐसे पल हैं जिसके लिए मतलब दुनिया क्या कुछ नहीं करना चाहती, हर कोई बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ऐश का, जिन्होंने ये सोच रखी इतनी बड़ी सोच के साथ। एंड मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जब उन्होंने सिस्टम को स्टार्टअप किया था ना, सिर्फ 2 ऑडियोज के साथ, उस टाइम कोई इतना बड़ा विजन नहीं था, ना इतना बड़ा ये था कि ये प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा बनाना है, इस लेवल पे लेके जाना है। बट मैं बोलूंगा कि उस टाइम अगर कोरोना या मतलब अपना वो सैचुरेशन पॉइंट या वो टाइम, ठीक है, क्वारंटाइन का ना आया होता, ठीक है, तो शायद मैं बात बोलना जरूर चाहूंगा कि शायद हम आज तक ऑन पैसे में शुरू होने के बाद शायद में भी पॉसिबिलिटी होती कि हम डाउनफॉल की तरफ जा चुके होते, क्योंकि उस टाइम जिन चीजों को सामने रखते हुए, ठीक है, इस सिस्टम को बनाया जा रहा था या बनाया जाता, ठीक है, देन उस सिनेरियो को लेके बनाया जाता। बट उसके बाद एकदम से जो चीजें चेंज हुई है, इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया चेंज होगी, सारा मतलब प्लानिट रीशेप होने जा रहा है अभी तो। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, लोग डिपेंडेंट हो गए एंड लोगों को समझ आ गया कि वाकई में ये जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है, डिजिटल मार्केटिंग, अगर इस लाइन में आज हम नहीं जाएंगे तो वाकई में दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ, ऑन पैसिव स्टार्ट करने से लेके, ठीक है, पहला 1 साल जो 7-8 महीने थे, 6 महीने, उस टाइम तक मेरा इंटायर जो स्ट्रक्चर था या इंटायर मेरी कम्युनिटी थी, ये परिवार था, ओनली 780 लोगों का था, सिर्फ 780 लोगों का। लेकिन उस टाइम के दौरान जब सारी दुनिया क्वारंटाइन हो गई, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था, सारे के सारे दुनिया के बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे, एंड उसी दौरान डिसाइड किया कि हम घर से निकल नहीं सकते हैं तो जूम की मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जूम को चलाना सीखा, चलाते चलाते पहली मीटिंग के बाद पहले साल के 7 महीने निकलने के बाद, जब कंप्लीट साल होने में मेरे 5 मंथ बचे थे, तब तक जाते जाते मोर देन 30,000 को इंटायर मेरी फैमिली क्रॉस कर गई थी। उसके नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कंप्लीट सीधा सीधा 2 से 2.5 लाख को क्रॉस किया, 2.5 लाख को क्रॉस कर गया था। तो ये चीजें ऐसे टाइम के दौरान जब दुनिया के एंटायर बिजनेस जीरो हो रहे थे, बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे, उस दौरान हमने समझा कि वाकई में ये जो डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन इंडस्ट्री है, या हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाकई में एक टाइम जब ये ऑन पैसिव इस प्लेनेट पे, इस धरती पे आएगा ना, तो वाकई में हम सबकी लाइफ एक इस लेवल पे जाके टर्न हो जाएगी ना, हम कभी, आप कोई भी कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम पूरी दुनिया में, इंटायर वर्ल्ड में हम ट्रैवल करेंगे। ठीक है, हमने जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आज तक हम कल्पनाओं में या सुनते रहे हैं, या हमने किसी मंच पे किसी को बोलते हुए सुना है, या किसी वीडियो में सुनी है चीजें, ये चीजें हमारे साथ नहीं हो सकती थी अगर हम ऑन पैसे में ना होते। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स ऐसा नहीं कि मतलब आपको मतलब पैसे की तरफ से आप आजाद हो जाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स आपका जो खर्चे वगैरह निकलना हो, इन चीजों का फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअल में मायने होते हैं कि आपका जब चाहे, जिस चीज को मन चाहे, आपका मन करे एंड वो चीज आपकी हो जाए। ठीक है, टाइम आपका हो जिसमें आपके ऊपर बाउंडेशन ना हो कि आपने इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, कोई टाइम बाउंडेशन ना हो, कोई बॉस की किचकिच ना हो, कोई कुछ ना हो। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स कि आप अपनी लाइफ को इंटायर, पूरी लाइफ को आप एंजॉय कर सकें। एंड ये सारी चीजें अगर हम आज ऑन पैसिव में हैं, एंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप पे कि ऊपर वाले ने, उस भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जीसस ने मुझे चूज किया, मुझे चुना कि मैं रीजन बन सकूं, मतलब हजारों लाखों लोगों को लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये मंथ, आई होप सो, मैं आशा करता हूँ एंड मेमोरेबल होने जा रहा है। एंड एक चीज आपने अगर ऑब्जर्व की होगी, तो एज सर आजकल एवरी डे, हर दूसरे तीसरे दिन मोस्टली मीटिंग्स में लाइव आ रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा रिलैक्स हैं। वो सारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, चेक कर चुके हैं बहुत सारी चीजें। बहुत जल्दी वो हमारे आपके सपने बहुत जल्द पूरे होने जा रहे हैं। सो प्लीज 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 स्टे ट्यून,
ठीक है। एंड जो प्यार जो रिस्पेक्ट आप सभी मेरे को देते हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर किसी को यही प्यार यही रिस्पेक्ट दें, स्पेशली मेरे भाई सुशांता जी को। उनकी, ठीक है, उन्होंने जो मंगला कम्युनिटी के लिए किया है, ठीक है, मतलब वो काबिले तारीफ है। उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं हो सकते हैं। एंड जितने भी यहाँ पे पैनल पे लोग हैं, होस्ट हैं, मैं दिल से माफी चाहूंगा, मैं केक का नाम नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। एंड इंटायर मेरी ये फैमिली, जितने भी लोग हैं, आई थिंक सो के 200 या 250 लोग जितने भी हैं, ठीक है, 236 लोग जितने भी हैं, या मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो, ठीक है, बहुत प्यार करता हूँ मैं आप सबसे। एंड वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी मैं कोलकाता आने वाला हूँ, आप लोगों के बीच में आऊंगा। उस दिन मैं आप सबके मिलूंगा। एंड मैं वो क्षण में बड़े प्राउडली फील करता हूँ कि जब मैंने इंटायर इंडिया में 3 से 4 सेशन किए थे, ठीक है, वो पल कभी नहीं भूल सकता कि लोग, जब आप एक हॉल में एंटर होते हो, ठीक है, उस हॉल में पूरा पूरा हॉल, जिसके हाथ में जितने फोन रहते हैं ना, जितनी भी इंटायर लोगों के, वो फोन आपको एक झलक पाने को, आपको कैप्चर करने के लिए जब लोग वेट करते हैं, तो वो पल मैं बार बार जीना चाहता हूँ। एंड यही पल आप लोगों का वेट करेंगे। आने वाला जो टाइम है ना, जो दौर है, ठीक है, ये आप सबका है, हमारा है, फैमिली का है। हर किसी को फॉलो करने के लिए कुछ लोग होते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को भी लोग फॉलो करेंगे। जब आपके पास इनफ चीजें हो जाएंगी, पैसा आ जाएगा, देन उस टाइम अच्छे काम करने हैं, जब आप चैरिटी या लोगों की हेल्प करेंगे, देन वो लोग आपको इनवाइट करेंगे, वो लोग सेम वही रिस्पेक्ट वही प्यार आपको देंगे, ठीक है। देन वो टाइम आप इमेजिन करें, एंड बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम बहुत लकी हैं, वी आर द लकीएस्ट पर्सन। एंड मुझे आज भी याद है वो दिन जब सर ने बोला था कि जो ये फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडर्स हैं, ये पूरी दुनिया का 1% रहने वाले, 1% रहने वाले हैं। एंड बड़ा प्राउड फील होता है कि यस, हम 1% से भी कम है, जो इंटायर पूरे वर्ल्ड का है, ठीक है। एंड वाकई में हमारी सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, होने जा रही है। एंड इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, एंड बहुत सारा प्यार मेरी इस प्यारी फैमिली को, आप सभी को। सो थैंक यू, लव यू एवरीवन, एंड ओवर टू होस्ट एंड को होस्ट प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।